पर की पहली रात ऑडियो बुक हिस्सा 2 नसीहत ए अंजाम। ए वो आदमी जो रंगीनियों व ऐश में पड़ा हुआ खुदा की याद और अपने आखिरी अंजाम से गाफिल है। कभी अपने रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले दोस्त व संबंधी का मौत का नक्शा याद करके सोच वो किस तरह मरे थे और किस तरह उसकी लाश को खाट पर ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। जो कल बड़ी शान व ठाट बाट से बंद सचकर कोठियों व महलों में रहा करते थे, हाय तुमने उन पर कुछ भी तरस न खाया तथा तुमको ज़रा भी रहम न आया। जो कल तुम्हारे ऊपर जान देते व जी जान खोते थे, तुमने उन पर अपने हाथों से मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी ने उनका क्या हाल कर दिया होगा, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े और अलग कर दिया होगा। किस तरह वो अपने बच्चों को यतीम, अपने बहन भाइयों और सगे संबंधियों को रोता हुआ छोड़कर चले गए। उनका माल, उनके तरह तरह के कपड़े तथा उनका सब सामान यही पड़ा वो धरा रह गया। हाय उनके साथ कुछ न गया और न ही उनके वारिसों ने उनके पास छोड़ा। मरते ही उनके सब कपड़े उतार लिए गए, घड़ी व अंगूठी तक उतार ली गई। उनके सब खजाने पर कब्जा कर लिया। उनको बिल्कुल नंगा करके कफन में लपेटकर दूर वीरान जंगल में ले जाकर सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दबा दिया और आज तक फिर उनकी किसी ने खबर न ली कि कौन था और क्या हुआ था, हमारे साथ क्या वास्ता था। याद रख, भूले हुए और गफलत भरे यही हाल एक दिन जल्दी या देर से तेरा भी होने वाला है। तेरा ये घमंड, बड़प्पन, ठाट बाट सब मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी कब्र पर फिर कोई न आएगा। ज़मीन में दबा पड़ा होगा, फिर न उठ सकेगा। तेरी कब्र पर घास और झाड़ होंगे और तुझ पर जानवर चरते फिरेंगे। कैसे कैसे गंदे लोग तेरी कब्र से हो गुजरेंगे। कोई पैदल होगा और कोई नालायक साइकिल से ही न उतरेगा और कोई पेशाब तक तेरी कब्र पर कर देगा। बड़ी ठाट बाट वाले चित्रों व फोटो के प्रेमी, यूरोपियन और कर्जन फैशन पसंद करने वाले, बदबख्त दीने इस्लाम से नफ़रत करने वाले और उसमें बुराई निकालने वाले कहता है कि इस्लाम पुराना हो चुका और नज़ाकत के पुतले जो नरम नरम बिस्तरों पर पड़ा सारी रात मज़े लेकर सोता है, खुदा की याद से, उसकी पुकार से बेखबर होता है। मिट्टी के बिस्तर को भुला देने वाले अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोच कि जिनको तू आज जंगल में अकेला छोड़कर मिट्टी के नीचे दबा कर आया है, वह किस तरह महफिलों में बैठ बैठ कर हंसते थे तथा दूसरों का मजाक उड़ाया करते थे। आज वो कब्रों में खामोश पड़े हैं। किस तरह दुनिया के आराम में थे, आज मिट्टी में पड़े हैं। कैसा उन्होंने मौत को भुला रखा है, आज उसका शिकार बन गए। किस तरह जवानी के नशे में चूर थे, आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे दुनिया के धंधों में हर समय लगे हुए थे, दिन रात व सुबह व शाम उनको चैन, सुकून व सब्र न था। आज हाथ अलग पड़ा है, पैर अलग पड़े हैं। कान जिनको रेडियो और गाना सुनने से फुर्सत न थी और खुदा की बात सुनने को तैयार न थे, अलग अलग पड़े हैं। आँखें जिनको टीवी और अपने महबूब को देखने से फुर्सत न थी, आज बाहर निकल पड़ी है। ज़बान को कीड़े चिमट रहे हैं। जिसको केवल पान चबाने, बीड़ी सिगरेट पीने, बुराई करने, गाने बजाने का काम था, आज कीड़ों ने खाकर क्या हाल कर दिया। बदन में कीड़े पड़ गए। जिनको बनाव, सिंगार, फैशन व अपने आप को मोटा ताज़ा करने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, कैसा खिलखिलाकर हंसते थे, आज दांत गिर पड़े हैं। सालों की सोचते थे, हालांकि मौत सर पर सवार थी। मरने का दिन करीब था मगर उन्हें मालूम ही न था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आज रात नरम बिस्तर पर नहीं बल्कि कब्र में मिट्टी पर बिस्तर होऊंगा। क्या तूने कहीं ऐसा देखा न सुना नहीं है? बस याद रख ए गाफिल, तेरा हाल भी यही होने वाला है। आज इतने इंतज़ामात कर रहा है, लंबी लंबी स्कीमें और तदबीरें सोचता है, कल की खबर नहीं क्या होगा। कहाँ ये तेरी तदबीरें होंगी और कहाँ तू होगा, न मालूम किस झाड़ के नीचे दबा पड़ा होगा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बस याद रख, मेरी नसीहत को पल्ले बांध ले।
इस आने वाले मंज़र और नक्शे को हर वक्त आँखों के सामने रख। ये कोई नावल, अफसाना, कहानी या अखबार नहीं, बल्कि ये तेरा एक्सरे व फ़ोटो है। तुझे रोना हो तो इसे देख कर व याद करके रो ले। यदि तू अब भी न समझे तो ये तेरी बड़ी भारी भूल है। दुनिया से जाने वाले दिन की याद में अजीज़ व आलम फ़ानी से जब अपना गुज़र होगा, निकल इस मुल्क से ज़ेरे ज़मीन जंगल में घर होगा। अंधेरा तंग वो घर है, तकिया और न बिस्तर है, मकाने पुरख़तर होगा, न आंगन और न दर होगा। मुझे खौफ है उस दिन का, न जानूँ कौन सा दिन है, कि किस दिन वो ज़मीन व आसमान ज़ेर व ज़बर होगा। न जाने हम किसी को और न कोई हमको ही जाने, न कुछ पहचान हाकिम से कहो क्यों कर गुज़र होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।